नमस्कार गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में जो सारे एनआईटीज़ हैं हमारे, वो एनआईटी पे मैक्सिमम आपको कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज मिल सकता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखना, क्योंकि जिस तरह से रैंक वेरी करता है वो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ कर सकता है। एक तो पहला आपका जो कैटेगरी वाइज रैंक वेरी करता है वो हो गया। दूसरा आपका हो गया होम स्टेट एंड जो अदर स्टेट का कोटा लग जाता है। तीसरा जो गर्ल्स के लिए जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो कोटा प्रोवाइड किया जाता है वो एक हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग रैंक पे कुछ ज़्यादा ही वेरिएशन हो जाता है। सारा डेटा जो रैंक वर्सेस कॉलेज का है कि मैक्सिमम आपको कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज मिल सकता है। खास तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर हेल्पफुल लगे तुम्हें तो लाइक कर देना वीडियोज़ को। तो सबसे पहले जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होते हैं कॉलेज में, खास करके जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें सारा ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई होता है। सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो जेईई मेंस के आपके रैंक के अनुसार जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी आईआईटीज़ है उसमें आपको ये सारा रिजर्वेशन क्राइटेरिया मिल जाएगा। ट्रिपल आईआईटीज़ में, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में और सारे एनआईटीज़ में। अगर कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात किया जाए तो जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 10% है, एंड एससी के लिए 15%, शेड्यूल कास्ट के लिए 7.5%, एंड ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी जो ओबीसी में आते हैं उनका 27%, एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो 5% इन ईच कैटेगरी। मतलब कि जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है हर एक कैटेगरी के अंदर भी जो उनका एक अलग से रिजर्वेशन रखा गया है 5%। भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें तो आपको रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो कैटेगरी वाइज मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एक और कोटा जो अप्लाई होता है वो है होम स्टेट कोटा एंड अदर स्टेट कोटा का। होम स्टेट कोटा किसे कहा जाता है, जैसे कि इट इज़ एप्लीकेंट फॉर द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट। बेसिकली जिस स्टेट से आप अपना 12th कंप्लीट करते हैं, होम स्टेट कोटा आपको उसी स्टेट के लिए अप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर आप किसी और स्टेट के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन आपका 12th आपने दिल्ली से किया, तो जो आपका होम स्टेट कोटा अप्लाई होगा वो दिल्ली के कॉलेज के लिए होगा, ना कि महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए। एंड अदर स्टेट कोटा की बात किया जाए तो जैसे कि आपने 12th अगर जिस स्टेट से किया है, जिस कॉलेज के स्टेट से किया है, वहाँ तो आपको होम स्टेट कोटा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं ना, जिस स्टेट से बाहर जैसे जाएंगे तो आपको वहाँ पे होम स्टेट कोटा की नहीं बल्कि अदर स्टेट कोटा अप्लाई होगा। एंड इसी होम स्टेट कोटा एंड अदर स्टेट कोटा के बेस पे 50% सीट होम स्टेट के लिए रिजर्व रहता है एंड 50% सीट अदर स्टेट के लिए हर एक एनआईटी में आपका सीट रिजर्व रहता है। उसके अलावा जो हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें तो हर एक यूनियन टेरिटरीज़ में कोई भी एनआईटी ऐसा कॉलेज नहीं है, तो उनके लिए होम स्टेट कोटा शिफ्ट कर दिया गया। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार के लिए एनआईटी पुदुचेरी, लक्षद्वीप के लिए एनआईटी गोवा, दमन द्वीप का जो होम स्टेट कोटा अप्लाई होता है वो एनआईटी गोवा में होता है, दादर एंड नागर हवेली का है वो भी एनआईटी गोवा में, एंड चंडीगढ़ का एनआईटी दिल्ली में का जो होम स्टेट कोटा है वहाँ पे 40% रिजर्वेशन ऑफ द सीट तो गोवा के स्टूडेंट के लिए है। गोवा का जो 12th जहाँ से अगर गोवा के किसी कॉलेज से किया है तो उनके लिए है। लेकिन जो 10% सीट है ना, जो मैंने आपको पहले इधर बताया था कि जो हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे कॉलेज नहीं है तो उनको इधर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो होम स्टेट कोटा का वो जो एनआईटी गोवा जैसे दादर एंड नागर हवेली हो गया वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनका वहाँ पे होम स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा जितना भी जो अदर स्टेट कोटा है वो इन सारों को छोड़ के सारे अदर स्टेट कोटा में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर गर्ल्स कोटा की बात किया जाए, जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कितना रिजर्वेशन है सीट, अगर उसकी बात किया जाए तो ऐसा कोई सीट विशेष रिजर्वेशन तो नहीं रहता है, लेकिन 20% सीट फॉर द गर्ल्स अंडर सुपर न्यूमरेरी कोटा है। इसमें सुपर न्यूमरेरी कोटा क्या है कि इसमें एडिशनल सीट ऐड किए जाते हैं हर एक ब्रांच कॉलेज में, ताकि गर्ल्स का जो रेशियो है एंड मेल फीमेल का जो रेशियो है कॉलेज में मेल फीमेल कैंडिडेट का वो बना रहे। उसके लिए आपको 20% इसका जो बेनिफिट सुपर न्यूमरेरी कोटा का ना वो आपको मिलता है गर्ल्स को। जेईई मेंस का जब दोनों सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक जनवरी का सेशन होता है, उसके बाद अप्रैल का सेशन होता है, उसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो आपका कुछ इस तरह से एडमिट कार्ड जो रिजल्ट कार्ड है वो आपका इस तरह से रहेगा। और यहाँ पे आपको दो तरह का सीट यहाँ पे दिखाई देगा, दो तरह का आपको रैंक प्रोवाइड किया जाएगा। एक तो आपको CRL रैंक प्रोवाइड किया जाएगा
एंड दूसरा आपका जो अपना कैटेगरी वाइज रैंक है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा नीचे यहाँ पे। ये जो सीआरएल रैंक है वो सीआरएल आप ऑल इंडिया रैंक इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी रैंक के आधार पे आपको कॉलेज में सीट प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे पास यार जितने भी एनआईटी कॉलेजेस हैं उन सारे एनआईटी कॉलेज का लिस्ट है, कैटेगरी वाइज रैंक का लिस्ट है। उसमें आप देख सकते हो कि आपका मैक्सिमम कितने रैंक तक आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ये लास्ट जो रैंक है वो उसके बारे में इसमें हर एक कॉलेज का डिटेल में है, यहाँ पे सारे एनआईटी कॉलेज का है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको आप में चेक कैसे करना है। जैसे कि एनआईटी त्रिची का एग्जांपल लेते हैं, तो इस तरह से एक कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, होम स्टेट एंड अदर स्टेट का कोटा। पहले मैंने बता दिया होम स्टेट का एंड अदर स्टेट का कोटा कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद यार देखो यहाँ पे आपको दो और कैटेगरी मिलेगा, जेंडर न्यूट्रल एंड फीमेल कैटेगरी। ये जो फीमेल का कैटेगरी है ना, वो जो फीमेल का सुपर न्यूमररी सीट के अनुसार ही जितना रैंक वेरी करता है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एंड अदर स्टेट के लिए जो जेंडर न्यूट्रल हो गया, जेंडर न्यूट्रल कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो भी किसी भी तरह का छूट मेल या फीमेल के बेसिस पे नहीं दिया गया है। आपको सिंपल जो भी एक नॉर्मल परसेंटाइल बनता है ऑल इंडिया रैंक, उसके अनुसार कैटेगरी वाइज यहाँ पे रैंक है सारे। और ये सारे जितने भी रैंक है ना यार वो सारे कैटेगरी वाइज याद रखना। आपको बताया था कि एडमिट कार्ड में जो फाइनल रिजल्ट होगा वहाँ पे आपको दो तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। एक तो आपका AIR रहेगा, उसके बाद कैटेगरी वाइज रैंक आपका दिया रहेगा। तो जितने भी रैंक यहाँ पे अभी दिख रहा होगा, जितने भी रैंक है वो सारा कैटेगरी वाइज रैंक है। तो मैं इसमें आपको 2-3 एनआईटीज़ के बारे में इस तरह से बोल के बता दूंगा। इसके अलावा जितने भी लिस्ट है सारे लिस्ट में मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा 30-30 सेकंड का। आप वीडियो को पॉज करके और जो भी कमेंट में और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा। अब जिस भी कॉलेज का देखना चाहते हैं कैटेगरी वाइज रैंक की मैक्सिमम कितने रैंक तक हमको उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, एंट्री मिल सकता है, तो आप वीडियो को पॉज करना और वहाँ से आप लिस्ट चेक कर सकते हो। तो जैसे कि जनरल कैटेगरी का हो गया, जनरल कैटेगरी का जो जेंडर न्यूट्रल है उसमें आपको 33,703 ये जो अभी जो ये सारा डेटा है वो प्रीवियस ईयर का है, 2023 का है। तो आप इसमें ना मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार रैंक अपना ऊपर नीचे कर लेना और इससे ज़्यादा रैंक वेरी नहीं करने वाला है इस बार। इसी के अराउंड आपका रैंक रहेगा कैटेगरी वाइज रैंक एंट्री के लिए हर एक एनआईटी में। इससे बाद का अगर आपका रैंक रहा, जैसे कि सपोज़ के लिए 33,000 के आसपास इसमें रैंक है जनरल न्यूट्रल का, एंड तो आप मैक्सिमम इतना तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 33 से जो 38,000 तक रैंक से एंट्री मिल जाएगा किसी भी जनरल कैंडिडेट को एनआईटी त्रिची में। इस तरह से फीमेल जो होम स्टेट के लिए एंड अदर स्टेट के लिए आप देख सकते हो सारा लिस्ट है इसमें। एंड जनरल न्यूट्रल का बता दी 33,703, इससे फीमेल कैंडिडेट का 42,000 के अराउंड रहेगा आपका। EWS कैंडिडेट है उनका 27,709। इस तरह जो फीमेल कैंडिडेट है EWS के अंडर उनको 22,604। देखो फीमेल कैंडिडेट के लिए यार देखना है आपको कि आप यहाँ पे देख रहे होगे EWS में कि आपका जो रैंक है वो 22,604 है, लेकिन यहाँ पे जो जेंडर न्यूट्रल का है इसमें 27,000 मतलब कि रैंक ज़्यादा है इसमें। तो फीमेल कैंडिडेट को ये देखना है कि जिसमें भी सबसे ज़्यादा रैंक है ना, अगर मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट में जो रैंक है सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है लेकिन यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल में ज़्यादा दिख रहा है, तो आप फीमेल कैंडिडेट जो जेंडर न्यूट्रल का है ना वो उस रैंक को आपको लेकर चलना है। जैसे कि आपका जो मैक्सिमम रैंक हो सकता है वो 27,709 एंड इसमें आप जो 5,000 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इतना तक आपका रैंक वेरी कर सकता है एनआईटी त्रिची में एडमिशन के लिए अगर आप EWS कैटेगरी से एंड फीमेल कैंडिडेट है तो। इस तरह से OBC NCL के लिए 11,426 एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 13,422, SC के लिए 6,795 एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 881। आप देख सकते हो यार पूरा लिस्ट ही है इसमें। ST के लिए हो गया, PWD के लिए 779 हो गया। और इस तरह से एनआईटी कर्नाटका की बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी का जो रैंक वेरी करता है होम स्टेट में एंड अदर स्टेट में। होम स्टेट में आपका जेंडर न्यूट्रल के 46,000 के अराउंड है एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 57,000 के अराउंड है। EWS का 156 इसका। इस तरह से OBC NCL का 20,000 एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 25,000 तक आपका रैंक जा सकता है। तो यार अब मैं ना सारे जितने भी एनआईटी है मैं उनका टाइम स्टैम्प कमेंट में भी लिख दूंगा और उसके बाद अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा हर एक एनआईटी को। तो आपको जाना है टाइम स्टैम्प पे, जिस भी एनआईटी का देखना है आपको कैटेगरी वाइज रैंक देखना है एंड तो आप वहाँ पे जाकर डायरेक्ट देख सकते हो।